हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 11 और आज मैं दुकान पे आ गया था जल्दी। और मैं आज ब्लॉग शुरू नहीं कर पाया था क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दबाजी में आ गया था और मेरी बाइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। और यहाँ पे फैन एक नया लगवाया हूँ, तो उसके जो एयर की जो नॉइज है ना, वो आने के कारण मैं उस समय से वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया था। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि एक मैं गाड़ी का प्लान कर रहा हूँ। पिछले जो मेरे पास स्कॉर्पियो था उसकी वैलिडिटी यहाँ के लिए बहुत कम हो गई थी, क्योंकि राजस्थान में कुछ लोग हमारे गांव में ये हंगामा कर रखे हैं कि भाई उसने गाड़ी बेच लिया, किस्त भरने के पैसे पैसे नहीं थे। भाई वैसी बात नहीं है। बात ये थी कि राजस्थान में गाड़ी 10 साल ही चलती है, डीजल इंजन, राजस्थान हो या दिल्ली हो। अभी मुझे पता चल गया था पहले ही कि भाई डीजल इंजन दिल्ली में BS3 इंजन 4 इंजन बंद होने वाली है। तो इसलिए मैंने पहले ही उसको अच्छे पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैंने उसको सेल कर दिया। और मैं सोच रहा हूँ एक नई गाड़ी। मैं पहले अर्टिका के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक टोयोटा का अर्टिका मॉडल है, एक रूमिनियस ऐसे कुछ नाम की गाड़ियाँ हैं, जो मतलब उसकी जो वारंटी वगैरह मिलती है वो स्टैंडर्ड मिलती है, जैसे कि 4 लाख किलोमीटर वगैरह ऐसे। और अर्टिका अगर हम लेते हैं तो उसकी वारंटी 1 लाख किलोमीटर ही मिलेगी और 3 ईयर्स के लिए मिलेगी। उसमें शायद 5 ईयर्स की मिलती है और 3 लाख किलोमीटर की मिलती है। तो एक बार मैं उसको कंफर्म करने के लिए आज शोरूम चलेंगे हम, और आपको भी दिखाएंगे, उसके बारे में सारे फीचर्स वगैरह बताएंगे। और उसकी जो सीटिंग कैपेबिलिटी है वो भी 7 सीटर है, सेम अर्टिका की तरह है, बस उसके इंजन में कुछ चेंजिंग वगैरह है और लोगो वगैरह चेंजिंग है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपके आसपास अगर मान लीजिए कोई भी एजेंसी वगैरह है, आप जहाँ पे रह रहे हो, आपको पता करना है, तो मैं आपको एक बता रहा हूँ किस तरह से आप उसको पता कर पाएंगे। गूगल मैप पे आप कैसे सर्च कर पाएंगे, किस तरह से उसके रास्ता और उसके बारे में पता कर पाएंगे। तो अब मैं चलिए मैं आपको डिस्टॉप के स्क्रीन पे ले चलते हैं। सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, मोबाइल या फ़ोन में किसी चीज़ में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। और उसके बाद आप मैप पे जाएंगे। मैप पे आपको उस जगह जो आप एजेंसी जा रहे हो, उस एजेंसी का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने सर्च किया था टोयोटा एजेंसी भिवाड़ी। इसी तरह आप अपने पैलेस के अनुसार आप सर्च करेंगे। मैं सर्च कर रहा हूँ पहले। सर्च करने के बाद ये दिख रहा है दो जो एजेंसियां दिख रही है, वो वहाँ पे सर्विस सेंटर है। सबसे नीचे वाले जो है वो वहाँ पे लिखता है कि जैसे जैसे ही शोरूम वाले पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे शोरूम का शो कर जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्शन के द्वारा डायरेक्ट जा सकते हैं, या आसपास के आपका अगर इलाके वगैरह का नहीं मालूम है, तो आप मैप के नीचे आप रोड मैप का खोल लेंगे। यहाँ से आप जूम करके राइट लेफ्ट करके आप इसको चेक कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे भिवाड़ी अलवर बाईपास से पहले एक टोयोटा एजेंसी है, वहाँ पे वो शो कर रहा था, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया। और ये पैलेस में पहले जा चुका हूँ, तो मैंने यहीं से इसको पहले मैपिंग कर लिया था। इसके बाद फिर हाँ, उनको क्यों देख रही है? उनको क्यों देख रही है? गाड़ी लेना है। हंस रही है। तो गाइज हम एजेंसी पे गए थे, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, एजेंसी पे गए थे तो वहाँ पे जिस गाड़ी के बारे में हम पता करने गए थे वो गाड़ी अवेलेबल थे ही नहीं, इसलिए हम उसका वीडियो नहीं ले पाए। और दूसरी बात, उसका मैंने कोटेशन बनवा लिया। मैं अर्टिका के बारे में सोच रहा था, तो मुझे लगा कि अर्टिका का सेम मॉडल टोयोटा एक दे रहा है, जिसकी जो किलोमीटर वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, जो देता है वारंटी वगैरह, वो 3 लाख, सॉरी 1 लाख किलोमीटर का 3 साल या 5 साल की वैलिडिटी देती है टोयोटा। तो मैं सोचा उसके बारे में अगर पता करता हूँ। ये सामने मैं कोटेशन लगा दिया हूँ, ये कोटेशन आप देख सकते हो। और मैं गाड़ी कौन सा देखने गया था, ये सामने इस तरफ में गाड़ी को मैं लगा दिया हूँ, ये गाड़ी के बारे में पता करने के लिए गया था। तो आप यहाँ पे वैल्यू देख ही रहे हो कि गाड़ी की वैल्यू, सीएनजी वाली गाड़ी थी, उसकी वैल्यू उन्होंने बताया टोटल कॉस्ट 12,63,310 रुपये। ये ऑन रोड उन्होंने बताया मुझे कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। और ये सीएनजी में, और उन्होंने पेट्रोल में जो बताया, पेट्रोल में उन्होंने बताया 11,65,006 रुपये ऑन रोड कॉमर्शियल व्हीकल का, जिसमें कि आरटीओ टैक्स वगैरह जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो मुझे लगा, उनसे मैंने पूछा कि इसका सेफ्टी रेटिंग वगैरह क्या है, तो उन्होंने बोला कि सेफ्टी रेटिंग का अभी इसमें कोई सेफ्टी रेटिंग टेस्ट नहीं किया गया है।
तो मैं समझ गया भाई वो 0 स्टार है, फिर लेने से क्या फ़ायदा, एक तो महँगी गाड़ी लो, फिर अर्टिगा ही सबसे बेटर है भाई। क्योंकि नई अर्टिगा जो अब कम्फर्ट में आ रही है, इतनी सीट वगैरह और पीछे जो बैक सीट होती है सबसे पीछे वाली, उसमें उस रो में भी आपको एसी वेंट वगैरह अर्टिगा प्रोवाइड करवा रही है। तो मेरे हिसाब से अर्टिगा ही बेटर है, ये जो सामने दिख रही गाड़ी है अर्टिगा, ये ही सबसे बेटर है, मैं मेरे हिसाब से बेटर है। तो गाइस कल आपने देखा होगा एक मेरे वीडियो में कि एक गिलहरी मेरे सर के ऊपर आके बोल रही थी। तो उसको मैंने आज सुबह से पता किया कि भाई ये आज सुबह भी मेरे को दिखी, तो मैंने उसको ध्यान से देखा नीचे। तो भाई उसका बच्चा जो है ना, परसों रात में तूफान आया था, उसमें वो नीचे गिर के वो मर गया। तो उसको क्या है ना कि रहने का घोंसला जो बनाती है ना, वो नीम के पेड़ पे अच्छी तरह से फंसा हुआ नहीं था, अभी भी वहीं पे बोल रहा है। और एक उसका बच्चा है पेड़ पे भी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसके लिए एक घोंसला बना दिया जाए, या यहाँ पे जो हम चिड़िया के लिए घोंसला एक्स्ट्रा रखे थे, उसमें चिड़िया अभी तक घोंसला नहीं बनाई है। और उसके लिए चिड़िया के लिए तो मैं एक्स्ट्रा बना ही रखा हूँ, उसमें भी अभी पूरी तरह से चिड़िया नहीं आई है। तो उसका जो परमानेंट जो घोंसला था पक्के वाले, वो यहाँ से लेके उस पेड़ पे लगा दें, और गिलहरी को, और वो देखते हैं उसमें अगर रहना शुरू कर देती है, तो उसके लिए हमेशा के लिए परमानेंट, फिर वो किसी भी बारिश तूफान में गिरेगा नहीं। इसके लिए मैं एक लकड़ी ले लिया हूँ, ये कील का, जिसको ठोकूंगा यहाँ पे, और चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको इंस्टॉल कर रहे हैं हम। तो गाइज ये घर ले गई, इसके अंदर चिड़िया घोंसला वगैरह नहीं बनाई थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको उसमें इंस्टॉल कर दूं। और ये जो है ना परमानेंट है, इसमें बारिश की बूंद वगैरह कहीं से नहीं आने का कोई चांस ही नहीं है, और ये जल्दी खराब भी नहीं होगा। तो चलते हैं पहले इसको। ये देखिए पैर की टहनी खा रहा है, देखिए ये दिख रहा है ना, इस पैर की टहनी खा रहा है। इसका घोंसला इसी के आसपास इंस्टॉल करते हैं। या इस तरफ से देखता हूँ कुछ जुगाड़। हाँ यार, इस तरफ से जुगाड़ बन सकता है इसका, इस तरफ से, लेकिन मैं चढ़ कैसे पाऊंगा, ये दिक्कत हो रही है। 1 मिनट, कैमरा का एंगल पहले चेंज करने दो। यहाँ से ठोकता हूँ, गिरेंगे तो लाइव गिरेंगे, है ना भाई। भाई बहुत गहरा है नीचे, गिर जाऊंगा तो पंगा हो जाएगा। ये टूट ना जाए, मेरे को ये डर लगता है, नीम का पेड़ बहुत, डाली बहुत कमजोर होती है, तो कहीं टूट ना जाए। यस, यार इसको आर पार कर लेता हूँ पहले। ओ माय गॉड, ये हिल रहा है बहुत तेज। तो गाइस आगे से कुछ इस तरह दिख रहा है, ये देखो पेड़ पे इंस्टॉल हो गया है। अच्छा लग रहा है ना। अब इसमें गिलहरी रह सकती है आराम से, ना ये गिरेगा ना ही बारिश का डर रहेगा इसको, क्योंकि अगर पानी की बूंद भी गिरेगी तो एक दो गिरेगी, पूरी तरीके से नहीं जाएगी। उसमें मैं एक किल मारा हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक और किल मार दूं, तो ये पूर्ण रूपेण मजबूत हो जाएगा। एक और किल मारता हूँ, चीज ही मार देता हूँ। अब ना जाएगी अंदर, अब ये नहीं हिल सकती है, क्योंकि अब ये मजबूत हो गई। भाई मेरे को उतरने में लफड़ा हो गया, अब मैं उतरू कैसे, बस मेरा पैर छत तक चला जाए, नहीं तो मुझे जड़ से उतरना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। ओ माय गॉड, चलो उतर गया। आह, तो गाइस टाइम तो लगा, देख रहे हो पूरा शर्ट भीग गया पीछे, लेकिन एक किसी का घर बन गया, तो चलो वो परमानेंटली रह जाएगा। मेरा तो 10-20 मिनट जो भी खराब हुआ। तो गाइस काम करने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आप पक्का मुझे भाई फॉलो करके जाना। फॉलो, जितना फॉलो करेंगे लाइक करेंगे उतना मोटिवेशन मिलता है और काम करने का मन करता है। वैसे तो मैं काम कर ही रहा हूँ, आप लोगों के का मतलब दायित्व बनता है कि भाई लाइक करके या फॉलो करके जाएं। भाई साहब हमारी जो लड़की है ना, नया नया पंगा पालती है। अभी क्या करती है पता है, कान में उंगली करके खोद ली अंदर, यहाँ अंदर जिसका जो छोटा सा बहन होता है ना यहाँ पे, और उसको उसने नोच दिया उंगली से। देखो देख कैसे रही है, देखो कितना शुद्ध सुपात्र लग रही है।
कान में रुई डलवा के आई अभी डॉक्टर साहब से। तो इसने क्या किया कि ये कान खोद लिया और वो जो बहन है ना, बहन हल्का सा जो है ना मतलब स्क्रैच आ गया और इसका ब्लड ही बंद नहीं हो रहा है। अब इसकी मम्मी घबरा गई, ये भाग के जल्दी दुकान पे गई कि अब क्या हो गया पंगा। तो फिर मैं जल्दी बोला डॉक्टर साहब पास ले जाओ, फिर डॉक्टर साहब इसको दवा दिए, देखो इसका मेडिसिन वगैरह, देखो यहाँ ब्लड आया रुई से, ये देखो फिर करेगी कांड। अब तक अब ये मान गई है कि भाई कान मेरा मत कटवाओ, अब कान नहीं खोदेंगे, है ना बेटा। आंसू आंसू देखो ना, आंसू। तो इसको थोड़ा मैं ध्यान देता हूँ। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो भाई साहब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलो, और पे लाइक करो, शेयर करो उस पर भी। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।